गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम लोगों को चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम, और पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा कि नंबर सिस्टम होता क्या है, उसका यूज़ क्या था, और बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर पे, बाइनरी नंबर से ऑक्टल नंबर एंड बाइनरी से हेक्साडेसिमल हम लोगों ने कन्वर्जन सीखा था। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल और डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा यहाँ पे दिया है कि डेसिमल नंबर से बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। देखिए, डेसिमल नंबर से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी डेसिमल नंबर है यानी बेस 10 से हमें बेस 2 में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल नंबर से बाइनरी में हमें कन्वर्ट करना है, यानी बेस 10 से बेस 2 में हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होगा वो ये होगा, जो भी डेसिमल नंबर दिया गया है उस नंबर को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 से डिवाइड करने के साथ साथ उसका हम लोग क्वोशिएंट निकालते जाएंगे और रिमाइंडर लिखते जाएंगे। और जो रिमाइंडर होगा लास्ट में हम उस रिमाइंडर को क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। चलिए एक यहाँ पे नंबर को कन्वर्ट करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर दिया है 13, बेस 10 है, इसको हमें बाइनरी में क्या करना, कन्वर्ट करना है। तो अभी हम यहाँ पे 13 को हम क्या करें, इसे में क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करिए। 2 से डिवाइड करिए, ये आएगा 6% और रिमाइंडर आ जाएगा 1। फिर आप 2 से डिवाइड करिए, ये आएगा 3, यहाँ पे रिमाइंडर आपको मिलेगा 0। 2 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर आपको 1 मिल जाएगा, यहाँ पे 1। फिर अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ पे रिमाइंडर को क्या है, 1 ही मिलेगा। और इसको हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारा क्या, 1 1 0 1। ये हो गया बेस 2 में, यानी 13 का जो ये आपका बेस 10 था, इसका इक्विवेलेंट आपका बाइनरी नंबर जो होगा वो होगा 1 1 0 1। इस तरह से आप क्या है, कोई भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। एक नंबर और लेते हैं, उसको भी हम लोग चेक करते हैं। जैसे अभी हमारे पास क्या है, कोई एक नंबर है 74, और इसे हमें क्या करना, बेस 2 में कन्वर्ट करना। ये बेस 10 में है, ये 74 क्या है, बेस 10 में है। इसे हमें क्या है, इसका बेस 2 में निकालना है। 74 को हम क्या करें, 2 से डिवाइड करें पहले, तो ये हो जाएगा क्या, 3 7, हमें 0 मिलेगा। फिर यहाँ पे हम लोग डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा 18, रिमाइंडर 1 मिलेगा। 2 से डिवाइड करिए, 9 आएगा, रिमाइंडर आपको 0। 2 से हम डिवाइड करते हैं, यहाँ आएगा 4, रिमाइंडर आपको मिलेगा 1। 2 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर आपको मिलेगा 0, यहाँ पे आएगा 2। 2 से डिवाइड करिए, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 0। फिर से इसको 2 से डिवाइड करिए, तो ये 1 आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 1 यहाँ पे आ जाएगा। और इसको हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, यानी 1 0 0 1 0 1। ये आपका बेस 2 में कन्वर्ट, यानी 74 का डेसिमल नंबर का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर आपका क्या है, 1 0 0 1 0 1। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग कन्वर्जन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कन्वर्जन है वो है डेसिमल टू ऑक्टल नंबर, यानी कि बेस 10 से बेस 8 में हमें क्या करना, कन्वर्ट करना। तो बेस 10 से बेस 8 में कन्वर्ट करने का जो स्टेप्स है वो ये है कि उस पर्टिकुलर नंबर को हमें क्या करना है, 8 से हमें क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। और जो क्वोशिएंट आएगा ये, उसको हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारा क्या होगा, 0 नहीं। यानी जैसा भी हम लोगों ने क्या किया था, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड किया था, सेम उसी तरह से डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा वो हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। चलिए यहाँ पे एक नंबर दिया गया है 44978। 44978 को हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो 44978 ये हमारा क्या है, बेस 10 में है। इसे हमें क्या करना है, बेस 8 में कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हमारा जो स्टेप देखिए यहाँ पे बता रहा है, सबसे पहला स्टेप होगा डिवाइड द नंबर बाई 8, गेट द इंटीजर क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट इंटीजर। ठीक है, सेम वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। चलिए हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, देखिए। तो 44978 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करिए,
यहाँ रिमाइंडर में मिलेगा 2, ठीक है, यानी कि 8 40, ये हो जाएगा 4 9 यानी कि 49, 48 1 यहाँ पे अगर 17 16, ठीक है, एक बच्चे यहाँ पे 16 यानी 2, यहाँ पे मैं क्या है रिमाइंडर यहाँ पे 2 मिला। फिर 6 को 8 से डिवाइड करिए, 8 ठीक है 7, और उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या होगा 0 और 8 8 में 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या 701, और हमें यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिलेगा 6। फिर इसको 8 से डिवाइड करिए, 8 टाइम्स जाएगा यानी ये हो जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा क्या 6 यानी 62 हो जाएगा, और हो जाएगा क्या 7 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर में मिलेगा 7। चलिए फिर इसको डिवाइड करिए 8 से, क्या आएगा 10, रिमाइंडर हमें यहाँ मिलेगा 7। फिर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 8 से, ये आएगा 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर हमें मिलेगा 2। फिर हम यहाँ से डिवाइड करेंगे 8 से, तो ये हमारे कुछ ये होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर 1 में, इसका रिवर्स ऑर्डर में आप लिख दीजिए, ये हो जाएगा 1 2 7 7 6 2, ये क्या हो गया बेस 8 में, ये क्या हो जाएगा नंबर आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 8 से डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे हमने अभी डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन किया था, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी आपको यहाँ पे फॉलो करना है। चलिए अगला देखते हैं, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, यानी डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस वही सेम है। डिवाइड करिए आप इसको 16 से, बस यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, वही प्रोसेस आपको रखना, 16 से डिवाइड करना है, बट जो रिमाइंडर आएगा, अगर रिमाइंडर हमारा 10 आ रहा, 11 आ रहा, 12 आ रहा, या डॉट डॉट यानी 15 तक अगर आप, इसका आप कोड लिख देंगे ABCD ऐसे करके क्या करेंगे, वहाँ पे कोड लिखेंगे, ठीक है। तो ये आप कन्वर्ट करके देखिएगा, इजीली हो जाएगा। प्रोसेस वही सेम है कि इस पर्टिकुलर नंबर को आप 16 से डिवाइड करिए, क्वोशेंट निकलता जाएगा, रिमाइंडर जो आएगा उस रिमाइंडर को आप क्या करिए, अगर 9 तक आता तो कोई प्रॉब्लम, अगर 10 आता तो उसी जगह पे A लिखिएगा, 11 है तो B, ऐसे डेटेड यानी 15 अगर है तो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से आप ये इजीली आप कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपका जो ऑक्टल से बाइनरी नंबर का कन्वर्जन होता हो, यानी कि बेस 8 से बेस 2 में अगर कन्वर्ट करना, तो बेस 8 से बेस 2 में कन्वर्ट करने के लिए हमने आपको बताया था, यहाँ पे आप क्या करें, सिंपली इस पर्टिकुलर इसमें, क्योंकि ऑक्टल में सिर्फ 0 से लेकर 7 तक के ही नंबर होते हैं, या तो आप उनकी बाइनरी आप यहाँ पे याद कर लीजिए, अगर आपको नहीं याद होता तो आप क्या करिए, सेम वही प्रोसेस क्या करिए, यहाँ से 7 का अगर आपको बाइनरी निकालना है तो 2 से डिवाइड करिए, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करिए 1 1 1, यानी कि ये रिवर्स ऑर्डर में ट्रिपल टाइप 1 आपका क्या है 7 का बाइनरी है। तो अब 7 की बाइनरी देखिए ट्रिपल टाइप 1 है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, अदरवाइज आप क्या करिए इस तरह से याद कर लीजिए, वो ज़्यादा ईजी है आपके लिए। नेक्स्ट देखिए, आप ऑक्टल से हेक्साडेसिमल एक ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्जन करिए। ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो भी नंबर दिया है, यहाँ ये फ्लोटिंग टाइप का नंबर है, चलिए फ्लोटिंग टाइप में आप इसको देख लीजिए। जैसे अगर ऑक्टल से आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो जो भी यहाँ पे डिजिट है उसको 8 की पावर में आपको, जैसे डॉट के बाद वाला अगर कोई नंबर, इसको 8 की पावर -1 में लिखिए, यानी कि 2 इंटू 8 की पावर -1 प्लस 2 इंटू, अगर कोई और नंबर होता तो 2 इंटू 8 की पावर -2 ऐसे कन्वर्ट हो जाता। अभी हम इसकी क्यों लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि डॉट नहीं है, अगर कोई नंबर मान लेते हैं कि हमारा क्या है 12 है, और ये ऑक्टल है 8 बेस, इसको हमें क्या करना है बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो प्रोसेस क्या होगा, इस नंबर को आप 8 की पावर में कैलकुलेट मल्टीप्लाई करके 8 की पावर में लिखिए, यानी 2 इंटू 8 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 8 की पावर 1, जैसे अभी बाइनरी वाला आप लोग कन्वर्जन, तो 8 की पावर 0 का मतलब ये हो जाएगा 1, यानी ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 8 की पावर 1 का मतलब यहाँ पे 8 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, यानी कि इसका जो है
डेसिमल में कन्वर्ट होने का 10 लिख लो, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कोई भी नंबर होगा आप इस तरह से क्या कर सकते हो, डेसिमल में आप कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए देखिए, कोई भी अगर ऑक्टल नंबर है उसको अगर आपको क्या कहें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम उस पर्टिकुलर, हमें यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट प्रोसेस नहीं होता ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। हमें पहला स्टेप में यहाँ पे क्या करना, उस पर्टिकुलर ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के बाद उस बाइनरी नंबर कन्वर्ट उसका 4 का हम क्या करेंगे, पेयर बना के उसका हेक्साडेसिमल कोड लिख देंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो एक यहाँ पे नंबर था 1111010111, ठीक है, ये इसे भी आप यहाँ पे देखो एक नंबर है 752, ये क्या है, ऑक्टल नंबर है, बेस 8 है, इसका हेक्साडेसिमल में क्या है, कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए पहले आपको क्या करना है, से इसको ऑक्टल में आप कन्वर्ट कर लिया, ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्ट करते हैं। तो ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्ट करेंगे, 7 की जो बाइनरी होती है 1 5 की जो बाइनरी होती है 101, 2 की जो बाइनरी होती है 010 होती है। ठीक है, अब यानी ये जो प्रोसेस होगा वो ये होगा 752 को हमें पहले क्या करना पड़ेगा, बेस 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन बेस 2 से हम इसको क्या करेंगे, बेस 16 में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो अभी हमें क्या किया, यहाँ पे 752 को इसका बाइनरी अगर आप निकालेंगे तो आएगा क्या, ये आ जाएगा, यानी 01010 एंड 4 टाइम 1। अब इस पर्टिकुलर नंबर को हमें क्या करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। तो हेक्साडेसिमल में यानी कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करने का प्रोसेस आपको ऑलरेडी हमने बताया है कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4 का पेयर बनाते हैं बाइनरी नंबर का। इसका अगर आप कहेंगे राइट टू लेफ्ट आप 4 का पेयर बनाइए, 1 और ये 2, लास्ट में 1 बचा है, इसके पहले आप क्या करेंगे, इस टाइम 0 लगा देंगे। जैसे देखिए एक ये रिफंड क्या है, इसका आप ऑक्टल नंबर निकालेंगे तो 9 आएगा, फिर 110 का अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे डी लिखा हुआ है, क्योंकि डी इसलिए है तो 10 की जब हमारे क्या होता है, अगर 10 है तो ए आएगा, 11 है तो बी, 12 है तो सी, 13 है तो डी, यानी कि इसकी जगह पे ये किसका 13 का नंबर, 13 की जगह पे यहाँ पे डी लिखा है, और ये 1 है तो 1 का ही बाइनरी होता है। तो ये हमारा क्या होता है, प्रोसेस होता है। आप इस तरह से ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल में आप क्या है इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे आपको क्या होता है, कुछ यहाँ पे कोड होते हैं, इसको समझ लीजिए आप। आज की कोड इसको हम लोग बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका यूज़ क्या, देखिए जितने भी हमारे क्या हैं डिवाइसेस होती हैं या जो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, उन सारे डिवाइसेस के लिए क्या होता है, कंप्यूटर के कुछ जितने भी कैरेक्टर सेट्स होते हैं उसका एक क्या कोड डिफाइन किया गया, जो कोड क्या है आपका 7 बिट का होता है। इसमें टोटल आपके 128 कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें आपका 0 से लेकर 9 तक के आपका नंबर होते हैं, और इंग्लिश के जो लेटर होते हैं A to Z और स्मॉल a से लेकर Z तक के, और कुछ आपके क्या होते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। ये कैरेक्टर सेट्स जो होते हैं ये यूज़ होते हैं मॉडर्न कंप्यूटर्स में और HTML में। तो ये स्टार्टिंग में डिफाइन किया गया था, इसमें जो है आपको 0 से लेके 128 जो है कैरेक्टर्स डिफाइन किए गए। सेम इसी तरह से एक आपका फॉर्म होता है यूनिकोड का। यूनिकोड देखिए ये भी जो है आपका जो यूनिकोड है, ये आपका एक यूनिक नंबर होता है किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के लिए। हर कैरेक्टर्स के लिए एक यूनिक कोड क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है, जो आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये हो गया कि किसी भी टाइप के सिस्टम होगा, हर सिस्टम पे क्या हो जाएगा, आपका कैरेक्टर रेंडर हो जाएगा, यानी कि उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि जब भी आप कोई फाइल वगैरह ओपन करते हो तो उसमें इस पर एक स्पेशल टाइप के सिम्बल्स में कन्वर्ट होकर आता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि वो पर्टिकुलर फॉन्ट आपके सिस्टम में नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो कन्वर्जन नहीं कर पा रहा। तो ये जो यूनिकोड है, यूनिकोड हर डिवाइस के, हर एप्लीकेशन पे और हर लैंग्वेज के लिए क्या है, ये इंडिपेंडेंट होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब पे या HTML, XML, CSS फाइल और इन सब चीज़ों पे क्या होती है, हर चीज़ों पे क्या करती है, सपोर्ट करता है। सेम अगर इसी टर्म से मैं बात करें तो एक आपका कोड होता है ISCII। ये जो कोड होता है ये आपका इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है।
जैसे कि आजकल आप लोग देखते हो कि बहुत हम लोग क्या है अपने लैंग्वेज में भी क्या है कंप्यूटर में हम लोग टाइपिंग कर सकते हैं, या फिर आपकी वेबसाइट को हम लोग क्या करते हैं चेंज कर सकते हैं, हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, मराठी में कन्वर्ट करते हैं, तमिल में यानी किसी लैंग्वेज पर हम लोग क्या करते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके पीछे रीज़न यही है कि ये जो कोड इंट्रोड्यूस किया गया था 1991 में, जिसमें आपका क्या है कि इंडियन की जो भी लैंग्वेज हैं वो सारे लैंग्वेज का क्या है उसमें करेक्टर सेट को यहाँ पे डिफाइन किया गया, जिसमें आपका 10 से लेके 128 करेक्टर वही सेम आपके हैं जो आपका क्या है आज की कोड में डिफाइन किया गया था। देन इसके बाद 28 से लेके 255 जो करेक्टर्स हैं उसमें जो है वो इंडियन स्क्रिप्ट के लैंग्वेज को क्या किया डिफाइन किया गया, जिसमें आपका क्या क ख ग घ ये सब जितने भी करेक्टर्स हैं सारी चीज़ों का क्या है एक कोड यहाँ पे डिफाइन किया गया। अच्छा, अभी हम यहाँ पे समझते हैं ये कोड को डिफाइन क्यों किया गया। जैसा कि आप लोगों को हमने पहले की ही वीडियो में एक चीज़ बताया हुआ था कि हमारा सिस्टम जो होता है वो इन कोड को यूज़ करता है। जैसे अगर हम आपसे बोले कि अगर आपने ए को टाइप किया तो ए की जगह पर क्या होता है 65 पास होता है। 65 क्या है, ये आपका एक अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है, ये डिफाइन किया गया। ये यानी कि करेक्टर के लिए 65 कोड क्या किया गया डिफाइन किया गया। अब इस 65 को क्या करता है कंप्यूटर कैसे इसको रिसीव करता है, 65 को बाइनरी में कन्वर्ट करता है। तो ये बाइनरी में जब कन्वर्ट करेगा तो ये आपका आएगा यहाँ पे, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, 0 आ गया, ये 16 हो गया, 2 को अगर हम डिवाइड करें 8 0, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 4, ये 0 हो जाएगा, फिर 2 से आप डिवाइड करिए 2 आ जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर 0, 2 से डिवाइड करिए रिमाइंडर 0, यहाँ पर 1 और 2 0 में यहाँ पर फिर से 1, यानी कि 1 5 टाइम 0 एंड 1। ये क्या हो गया, कंप्यूटर इसको क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है। यानी आपने ए टाइप किया कीबोर्ड से और इसको ये क्या है कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, तो इसको मिलेगा क्या 1 5 टाइम्स 0 एंड 1, ये बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लिया इसको। अब क्योंकि कंप्यूटर हमारा क्या है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मशीन है, तो ये अपनी लैंग्वेज में इसको क्या किया कन्वर्ट किया और उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर डेटा को पे प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद हमें क्या है इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में फिर से भेज देता। अब देखिए इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में कैसे भेजता है, जब अगर ये बाइनरी नंबर फिर से क्या होगा इसी को फिर से कन्वर्ट करेगा ऑक्टल नंबर, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप 65, इसको ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करेगा। और हमारे सिस्टम में क्या होता है एक फॉन्ट इंस्टॉल किए होते हैं हम लोग, फॉन्ट इंस्टॉल किए होते हैं, उस फॉन्ट में ये डिफाइन होता है कि 65 पे कौन सा करेक्टर है। तो जैसे वो बाइनरी का 65 कन्वर्ट होगा तो फॉन्ट जो होगा वो 65 पे कौन सा करेक्टर है उसको रिप्रेजेंट कर देगा आपके स्क्रीन पे। तो ऐसे आपको ए लिख के यहाँ पे आ जाता है, तो आपको लगता ये है कि हमें क्या है जो हमने ए टाइप किया था वो हमें ए मिल गया, बट इंटरनली कंप्यूटर क्या करता है इस तरह से इसको प्रोसेस करता है। अब लास्ट में एक चीज़ और अभी ये भी आपको क्लियर कर दें कि ये जो प्रोसेस करता है कंप्यूटर सिस्टम में वो करता है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आप लोग पहले से भी पढ़े होंगे कि क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम में एक ALU डिपार्टमेंट होता है, यानी अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो यानी कि जिसमें हम लोग पढ़े थे कि अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन होते क्या क्या हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड लॉजिकल ऑपरेशन, कुछ उसके कंप्यूटर होते हैं, बस उतने को परफॉर्म करने के लिए ALU बनाया गया। बट इतने छोटे से काम के लिए ALU क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि हमारा कंप्यूटर सिस्टम में पूरा का पूरा प्रोसेस ही उसी पे डिपेंडेंट है, हमेशा इसका एक दूसरे से क्या कन्वर्जन होता रहता है, इसलिए ALU क्या करता है इस चीज़ को वर्क करता है। कि आई होप कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।